घर्षण कोण किसे कहते हैं? घर्षण कोण किसे कहते हैं? तो देखना, घर्षण कोण के लिए हम सपोज कर लेते हैं, ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो किसी समतल या खुरदरी सतह पर रखी हुई है। अब संतुलन की अवस्था में इस वस्तु पर निम्न प्रकार के बल कार्य करते हैं। कोई भी वस्तु है जो रखी है, तो संतुलन की अवस्था में इस पर निम्न बल कार्य करते हैं। वो बल देखिए आप, समतल जगह पे या खुरदरी जगह पे वस्तु रखी है, इस पर देखना बल, सबसे पहले तो भार बल लगेगा, वो कि नीचे की ओर। वस्तु हमेशा जब रखी होती है तो पृथ्वी की ओर उसका खिंचाव होता है, उसे उसका भारबल बोलते हैं भारबल। भारबल का फॉर्मूला होता है W बराबर mg यानी द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भारबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ही वस्तु है, ये किसी समतल या खुरदरी सतह पर रखी है, मान लो यहीं पे जैसे मैं लिए खड़ा हूँ, तो इस पर भारबल नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर खिंचाव है, नीचे यदि छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगी। तो कहने का अर्थ है भारबल हमेशा नीचे की ओर लगता है। भारबल का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, इसको बोलते हैं भारबल, द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को। यहाँ पे g का मतलब है ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है ना, m का मतलब द्रव्यमान, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो भारबल निकलता है। भारबल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार कोई भी बल अकेला कार्य नहीं करता है, हमेशा उसके विपरीत और उसी मतलब उसके विपरीत और उसी माप का बोल सकते हैं प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रतिक्रिया बल लगता है तो कहने का अर्थ है भार बल लग रहा है नीचे की ओर, तो अवश्य ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बल ब्रह्मांड में अकेला कार्य नहीं करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया बल अवश्य ही ऊपर की ओर लग रहा होगा, जिसको रिएक्शन बोलते हैं और R से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर है ना, भारबल W बराबर mg नीचे की ओर और अविलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, इसको बोलते प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब सीमांत घर्षण की अवस्था में है। सीमांत घर्षण मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई वस्तु रखी है और वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु ठीक चलने की अवस्था में आए लेकिन चले ना, ऐसी अवस्था को, ऐसे घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब सीमांत घर्षण की अवस्था में अवश्य ही बल लगाया जा रहा होगा, तो बाह्य बल F, बल लगाया जा रहा है F, जिसकी विपरीत दिशा में है सीमांत घर्षण Fs, फ्रिक्शन फोर्स है ना, क्योंकि घर्षण बल हमेशा बल का विरोध करता है। बल इस तरफ लग रहा है, घर्षण विरोध करेगा, इस तरफ लगेगा, तो बल इधर लग रहा है और घर्षण इधर है ना। तो कह सकते हैं ये है बाह्य बल, बाहरी बल, वाह बल, और ये है सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। निम्न प्रकार के बल 4 हैं, 4 प्रकार के बल इस वस्तु पर कार्य कर रहे हैं। पहला है W बराबर mg भारबल नीचे की ओर, दूसरा उसकी ही विपरीत दिशा में अविलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, फिर है बाह्य बल और उसकी विपरीत दिशा में सीमांत घर्षण बल है ना। ये 4 प्रकार के बल हैं। अब देखना,
इस अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी खींचते हैं। परिणामी हमेशा यहाँ से अब जैसे कोई भी कोण हो, वो क्षैतिज से यदि थीटा कोण बनाता है तो उसको परस्परिक दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक तो साइन थीटा और एक कॉस टेन थीटा है, साइन थीटा और टेन थीटा। तो इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो एक अविलंब खींचा जो कि आर के लिए परिणामी का कार्य कर रहा है, आर का परिणामी है विकर्ण, है ना। तो ये जो परिणामी है वो आर का है। अब ये जो आर का परिणामी है ये आर से अवश्य ही कोई ना कोई कोण बना रहा होगा। उस कोण को हम माने ले रहे हैं, ये यहाँ पे अवश्य ही कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। अब उसको हम माने ले रहे हैं लैम्डा, लैम्डा कोण मान लिया है। अब इसकी परिभाषा देंगे कि सीमांत घर्षण, है ना, सीमांत घर्षण एवं अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी, ये परिणामी है, अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी, अविलंब प्रतिक्रिया आर से जो कोण बनाता है, ये देखो कोण बन रहा है, इसको लैम्डा नाम ले दिया, उस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। परिभाषा पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सीमांत घर्षण Fs, सीमांत घर्षण एवं अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी, अविलंब प्रतिक्रिया आर नहीं, आर का परिणामी, अविलंब प्रतिक्रिया आर से जो कोण बनाता है उस कोण को ही घर्षण कोण कहते हैं। घर्षण कोण को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ये है इसकी परिभाषा। अब इसके लिए सूत्र देखिए, तो हम ये यहाँ पे एक चतुर्भुज खींच रहे हैं जिसके चार कोण होते, चार दिशाएं होती हैं और चारों समान होती हैं, वो चतुर्भुज होता है ना, वर्ग। अब इसको मिला दें, देखना तो अब ये चतुर्भुज जो है इसको नाम दे दिया, यहाँ पे मान लिया O है ना, O, इसका नाम A, इसका B और ये C, कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लिया ये O A B C, तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज O A B C, O A B C। ये देखिए यहाँ पे O A B C खींचा, जिसमें देखिए OB एक विकर्ण है, विकर्ण का कार्य कर रहा है OB, तो विकर्ण OB ये R के लिए परिणामी है, तो बोले विकर्ण OB एक परिणामी है। परिणामी है विकर्ण OB अविलंब प्रतिक्रिया R के लिए एक परिणामी है। तो अब इसके लिए अब देखना, अब इसमें समकोण त्रिभुज OAB में देखिए OAB, ये देखो यहाँ से बिंदु O यहाँ पे है, ये A और B, ये अवश्य ही कोई ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो ट्राइंगल यानी त्रिभुज होता है। तो ये समकोणिक त्रिभुज है। इसमें देखिए OAB में, इसमें देखना AB यहाँ पे बेस का कार्य कर रहा है, OB यहाँ पे कर्ण है यानी हाइपोटेनियस, और OA यहाँ पे परपेंडिकुलर है यानी लंब, है ना।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा, या आधार बटे लंब बराबर टेन थीटा, आधार बटे लंब बराबर टेन थीटा। अब ये आधार है ए बी और लंब यानी परपेंडिकुलर है ओ ए, तब ए बी अपॉन ओ ए बराबर है टेन थीटा की जगह पे लैम्डा माना है तो टेन लैम्डा। अब देखना, यदि मान लें कि ए बी बराबर एफ एस है, यदि ए बी बराबर एफ एस हो तो लिखेंगे यदि ए बी बराबर एफ एस हो तो देखना ओ ए बराबर होना चाहिए आर के, यदि ए बी बराबर है एफ एस के तो ओ ए बराबर होना चाहिए आर के। तब अब ये दोनों मान इसमें रख दो, ए बी की जगह एफ एस और ओ ए की जगह आर। देखना एफ एस बटे आर बराबर टेन लैम्डा। अब एक फॉर्मूला है म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर, घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर, ये घर्षण गुणांक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखना म्यू एस का मान एफ एस बटे आर की जगह रख दीजिए। म्यू एस का मान होता है एफ एस बटे आर, तो एफ एस बटे आर ये स्टेप में आया है, इसकी जगह म्यू एस रख सकते हैं। तो म्यू एस बराबर टेन लैम्डा, ये सूत्र निकल आया घर्षण कोण के लिए। धन्यवाद।